जय जय श्री राधे। निजमत सिद्धांत के पूर्व चरित्र में स्वामी जी का चरित्र चल रहा था। उन श्री स्वामी हरिदास जी की शरण में एक दयालदास जी नाम के महानुभाव कैसे संत बने, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पंजाब प्रांत में एक जसरोटो नाम का गांव था। वहाँ पर दयाराम नाम के पंडित जी रहते थे। उनकी गृहिणी का नाम लाड़ो, प्रेम से कहते थे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, सत्कर्म करने वाले थे, बड़े गुणी थे, लेकिन धन नहीं था। गृहिणी और दयाराम जी आपस में चर्चा करने लगे, बिना धन के न धर्म हो सकता है और न कामनाओं की पूर्ति होती है। और जब कामनाएं रह जाती हैं मन में तो मोक्ष की इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इस संसार में चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं। पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। कामनाएं रह जाती हैं अधूरी तो वासना ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए अब धन नहीं है तो धर्म भी नहीं है, कामनाओं की पूर्ति भी नहीं है और मोक्ष की इच्छा भी अधूरी रह जाती है। तो किसी तरह धन कहीं से लाओ। गृहिणी ने पति से कहा। ब्राह्मण देव सारस्वत कुल के थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण भक्त थे। उन्होंने कहा, देखो हम संसार में किसी के सामने तो भीख मांगेंगे नहीं। मेरे मन में एक विचार आया है। जम्मू कश्मीर है, इस जम्बू पर्वत पर श्री जामवंत जी की गुफा है। हमने सुना है वहाँ जामवंत जी रहते हैं। त्रेता के समय के भगवान के महान भक्त हैं। उन्हीं से प्रार्थना करें चल करके। पहाड़ पर चढ़कर गुफा में प्रवेश किया, पर गुफा का कोई अता पता नहीं मिला। लौट करके गुफा के दरवाजे पर बैठ गए। 3 दिन तक बैठे रहे भूखे प्यासे। तब श्री जामवंत जी सिंह का वेश धर करके डर पाने लगे। श्री दयाराम जी सिंह को साष्टांग प्रणाम किया। कहते हैं, आप ही मेरे जामवंत जी हैं, हम आपकी शरण में हैं। तो पुनः जामवंत के रूप में प्रकट होकर कहते हैं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। दयाराम जी कहते, महाराज आप सब जानते हैं कि मेरे मन में क्या है, तो जो मेरे मन में इच्छा है वो आप पूरी करें। श्री जामवंत जी ने एक पारस पत्थर दिया और कहते हैं, इस पारस के द्वारा लोहा छुआने पर सोना बन जाएगा और तुम अपनी इच्छा की पूर्ति करो, धर्म अर्थ करो, धार्मिक कार्यक्रम करो। परंतु एक बात ध्यान रखना, 12 वर्ष के बाद ये अपने आप पारस अदृश्य हो जाएगा। इसलिए इसके पहले इसको तुम किसी को दे देना और फिर वृद्धावस्था में भजन करना। पारस लेकर प्रसन्न होकर के धीरे धीरे चलते हुए घर में आए। गृहिणी के हाथ में पारस रखा, सारी कथा सुनाई। गृहिणी बहुत प्रसन्न हो गई जब उसको धन का संयोग प्राप्त हुआ। तो उस पारस से लोहा छुआकर सोना बनाना प्रारंभ किया और उसके द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए। गरीबों को, ब्राह्मणों को, संतों को खूब सेवा करते हैं। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि दयाराम पंडित कल तक की क्या हालत थी, आज देखो कितना समय बदला है। जामवंत जी ने कहा था कि यह घटना किसी को सुनाना नहीं। ऐसे करते करते 1 वर्ष, 2 वर्ष व्यतीत हो गए, 10 वर्ष व्यतीत हो गए। तो उनकी गृहिणी समझाती है कि देखो महाराज, 10 वर्ष से हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं
बहुत सुख भोग रहे हैं और 12 वर्ष बाद ये पारस अपने आप चला जाएगा। इसलिए यदि हम लोग अपने आप इसका त्याग कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि लोभ है सर्व पाप को मूल। जैसे फल पीछे को लागे पहले लागे फूल, इसलिए लोभ बहुत बड़ा पाप भी है। अति लोभम न कर्तव्यम लोभम नैव परित्यजेत। लोभ करना भी चाहिए परंतु अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रही हूँ। बनारस के 4 ब्राह्मण थे। वो धन के लोभ में बहुत उल्टा सीधा कर्म करते, साधु भी बन जाते, महात्मा बन जाते, ब्राह्मण वेश धारण करते, कर्ज लेकर किसी को पैसा नहीं देते, परंतु धन संग्रह नहीं हुआ। चारों ने सोचा चलो शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। गंगा के किनारे किसी शिव मंदिर में गए, गंगा जल से ढार ढार करके शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होकर कहते हैं महाराज, शिव जी कहते हैं वरदान मांगो। चारों ने कहा महाराज हमें धन की इच्छा है, आप धन दे दें। भगवान शंकर जी ने एक गुफा दिखाई, इस गुफा के भीतर जाओ, तुम्हें जो इच्छा हो अपनी अपनी इच्छा अनुसार ले लो। चारों ने, एक ने रुपए को ढेर को स्वीकार किया, एक ने सोना चांदी स्वीकार की, एक ने हीरा मणि आदि स्वीकार किए, और चौथा और अलग अलग अपना अपना हिस्सा लेकर के संतुष्ट होकर के चले गए। लेकिन जो अत्यंत लोभी था, जिसके हृदय में संतोष नहीं था, वो आगे बढ़ता चला गया। और क्या दृश्य देखा उसके गुफा के भीतर कि एक व्यक्ति छत्र लिए हुए, डंडा छत्र का डंडा हाथ में पकड़े, बहुत वजनदार था, वजनदार छत्र था। उसके भार से उसकी कमर झुक गई थी, पीठ झुक गई थी। उस छत्र में हीरा मणि पुखराज लाल जड़े हुए थे और आसपास पारस के ढेर पड़े थे। उसने बुलाया, भैया ये छत्र तुम ले लो, और छत्र लेने से और तुम सारे पारस और मणि हीरों के मालिक बन जाओगे। अत्यंत लोभ में आकर के उसने छत्र संभाला। ज्यों ही छत्र संभाला, छत्र बहुत वजनदार था। पुराना व्यक्ति छत्र लगाने वाला, साधने वाला बोलता है अब मेरी जान बच गई, मैं लोभ छत्र को धारण कर रखा था, मैं जा रहा हूं, मेरे प्राण बहुत संकट में थे, अब तुझसे ज्यादा कोई लोभी आएगा तब इस लोभ छत्र को से तू छूट पाएगा। और वो वहां से भाग आया। तो व्यक्ति को इतना लोभ नहीं करना चाहिए कि अत्यंत संकट में पड़ जाए। तो इन चारों ब्राह्मणों ने अत्यंत लोभ किया, अंतिम ब्राह्मण की क्या दुर्दशा हुई महाराज। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस प्रकार से व्यक्ति को लोभ, अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए। और सुनो, परोपकार करने से व्यक्ति को क्या मिलता है। यहाँ लाड़ों ने अपने पति दयाराम पंडित को 2 कथाएं सुनाई, एक लोभी की, एक परोपकारी। परोपकारी राजा अयोध्या का राजा था, सब परोपकार, सब कुछ दान देता, जो कोई जो वस्तु मांगे दे देते थे। एक संत ने आकर कहा तुम हमें अपनी गृहिणी दे दो। उसने गृहिणी भी दे दिया, राज्य भी दे दिया, राजा बना दिया। और जंगल में भजन करने को गए तो एक कुआं मिला। उस कुआं में 4 व्यक्ति पड़े थे, एक सांप था, एक सिंह था, एक मनुष्य था, एक बंदर था। अब पानी पीने के लिए जल लेने को गया जब वो परोपकारी राजा जंगल में, तो प्यास के कारण व्याकुल था। लोटा डोर डाला कुआं में तो वहां देखा 4 व्यक्ति विपत्ति में पड़े हैं, रोने लगे। तो पहले सिंह को निकाला। सिंह ने कहा ये चारों तीनों बहुत दुष्ट हैं, इनको मत निकालना। लेकिन वो अपने स्वभाव से परोपकारी था, तो क्रमशः बंदर को भी निकाला, सांप को भी निकाला और सुनार को निकाला।
सुनार ने बहुत प्रार्थना की और कहा मैं उज्जैन में रहता हूँ, कृपा करके कभी महाराज हमारे यहाँ पधारना। इस प्रकार परोपकारी राजा तीर्थाटन करते हुए, भ्रमण करते हुए एक ऐसे स्थान पर उज्जैन के पास जंगल में गए। वहाँ वो सिंह मिला, पुराना सिंह। तो सिंह ने देखते ही और कहा कि तुमने हमको बचाया था, मैं तुमको खा जाता, तुमने इस बात की चिंता नहीं की पर मेरे प्राणों की रक्षा की, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। बोलो तुम क्या भोजन करोगे, भूखे प्यासे हो, परंतु मेरा आहार तो मांस का है, इसलिए तुम ये हार ले लो। वो महाराज 2 करोड़ रुपए का हार था, उस समय का बहुत कीमती हार था। हार देकर के सिंह ने प्रणाम किया, वो हार लेकर के चले और मन में आया कि चलो अपने मित्र सुनार उज्जैन वासी से मिलें। वो सुनार उज्जैन के राजा का सलाहकार था। सुनार के पास जब मिले, लाड़ो अपने दयाराम जी को परोपकारी राजा की कथा सुनाती है। उनका कहने का मतलब आपको जो ये पारस मणि मिली है इसके द्वारा परोपकार करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। और देखो परोपकारी को क्या फल मिलता है। वहां सुनार ने परोपकारी राजा की बहुत सेवा की, भोजनाद से अपने घर में महल में रखा। राजा ने सोचा ये मैं हार क्या करूंगा, और सुनार को दे दिया। हार देख करके उसके मन में विकार आ गया। बोले राजा ने हमको कुआं से निकाला, इसका एहसान मेरे ऊपर है, इसलिए मैं एहसान कैसे इसका निभाऊं। राजा पर जाकर के कहा ये हार तो आपके पुत्र का है। वास्तव में उसके पुत्र का था। वो पुत्र घूमते घामते जंगल की तरफ गया तो सिंह ने मार दिया और उसका हार उसके पास था। वो राक्षस रूप में रहता था। यदि कोई उसका पीछा करे तो शेर आकाश में उड़ जाता पक्षी बन करके। ये स्थिति थी उस शेर की। अब राजा को बताया कि ये हार इसी ने चुराया है जो हमारे पास आया है। राजा ने उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया और जेल में डाल करके वहां फिर सांप का स्मरण किया कि मेरा मित्र एक सांप था। उस नाग का स्मरण किया, नाम लेने लगा, मित्र तुम हमें बचाओ। तो सांप प्रकट हुआ। बोले देखो जेल के भीतर बताया, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, मैं राजा को काट लूंगा और राजा मर जाएगा, और हम तुम्हें एक मंत्र बता रहे हैं, ये मंत्र और किसी की भी दवा से, किसी के मंत्र से मेरा जहर नहीं उतरेगा। तुम मंत्र दे देना, मंत्र बोल देना तो जहर उतर जाएगा, राजा तुमको छोड़ देगा। इस प्रकार सांप ने कहा। बहुत से वैद्य लोग आए, जहर नहीं उतरा। तो परोपकारी राजा ने सूचना भेजी जेल से कि मैं मंत्र जानता हूँ सांप के जहर उतारने का। बुलाया गया, जब ही मंत्र पढ़कर जल छिड़का, राजा पुनः जीवित हो गया, चरणों में गिर पड़ा। उनके चेहरे को देख करके कहने लगा आप कोई महापुरुष हैं, सत्य सत्य घटना सुनाइए। परोपकारी राजा ने सब सत्य सत्य सुना दिया। तो सुनार को फांसी की सजा देने का विचार कर लिया। फांसी की सजा घोषित हो गई। अब परोपकारी राजा ने निवेदन किया, महाराज एक प्रार्थना है। बोले क्या? आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे मित्र सुनार को फांसी की सजा न दें। राजा ने ऐसा ही कहा। सुनार के भी प्राण बच गए और परोपकारी राजा के प्राण बच गए। अब सिंह, सांप और सुनार, तीन से तो मिल रही है, चौथे मित्र बचे बंदर। अब बंदर से मिलने के लिए दंडक वन में गए। वहां ढूंढने लगे, मित्र का नाम लिया, अरे भाई मेरे प्यारे मित्र बंदर कहाँ हो? तो सामने वो प्रकट हो गया और उसने सेवा में बहुत सुंदर एक फल दिया और कहते हैं हे राजन तुम परोपकारी हो, इस फल को खा लो, अमर फल इसका नाम है, और इसके खाने से 1000 वर्ष तक कमजोरी नहीं आएगी। राजा ने कहा मैं इसको क्या करूंगा, मैं तो हमारे गुरुजी
राज्य कर रहे हैं अयोध्या में, मैं उनको दे दूंगा, ये तुम्हारी मर्जी है। अयोध्या जाकर के श्री जाज्वल्य ऋषि को वो फल दिया। उन्होंने कहा देखो अब एक फल और चाहिए, क्योंकि मैं जवान रहूं तो मेरी रानी भी जवान रहे, और नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब राजा बड़े परेशान, लौट करके बंदर से आकर कहा, बंदर ने कहा भाई हमको तो हनुमान जी ने दिया है। हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी ने कहा हमको शंकर जी ने दिया है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा हमको तो बैकुंठ नारायण ने दिया है। बैकुंठ नारायण के यहाँ पहुँचते ही बैकुंठ नारायण ने उसको गोदी में बैठा कर कहा देखो बेटा, 1.25 लाख योजन के बगीचे हैं, एक एक बगीचा 1.25 लाख के, और कितने बगीचे हैं, और ये अयोध्या के परोपकारी राजा के नाम से है, इसलिए तुम इसमें से जितने फल चाहो उतने ले लो। बोले हम क्या करेंगे महाराज? अपने सारे बगीचों को बैकुंठनाथ के चरणों में भेंट कर दिया, एक फल लिया और अयोध्या में आकर महाराज को दिया। जाज्वल्य ऋषि जो राजा बने थे उन्होंने अपने रानी को दिया, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, तुम्हें भक्ति मिले, शक्ति मिले। राज्य छोड़ करके फिर जंगल में चले गए वहां से, और अंतिम भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति की। तो परोपकार करने से उसका फल क्या मिलता है? महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, लाड़ो कह रही है श्री दयाराम पंडित से कि अब आप परोपकारी सर्वकारी बनिए, सर्वस्व दान करिए, मतलब ये पारस किसी को भेंट कर दीजिए, और तीर्थाटन के लिए चलते हैं। वहाँ से चित्रकूट है, बद्रिकाश्रम है, और रणछोड़ जी है, पूरे भारत में भ्रमण करते हुए, और फिर जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी से आकर के बैजनाथ धाम में आए। बैजनाथ धाम में 15 दिन तक शंकर जी की स्तुति की कि हम ये पारस मणि किसको दें। तो बैजनाथ जी ने ये आदेश दिया कि जो व्यक्ति ये पारस मणि को त्याग दे उससे दीक्षा लेकर के गुरु बना करके और फिर तुम भजन करो, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ। वो श्री दयाराम पंडित जी बनारस गए, वहाँ दर्शन किया, लेकिन जब पारस भेंट करके शिष्य बनने का विचार होता तो सभी तैयार हो जाते, इसलिए वहाँ छोड़ करके फिर वृंदावन आए। वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी का नाम सुना कि जिन्होंने बांके बिहारी प्रकट किया है, ऐसे स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन में विराजते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी को साष्टांग प्रणाम करके सामने पारस भेंट किया और कहते हैं महाराज ये पारस में भेंट कर रहा हूँ और आप हमें दीक्षा दीजिए। शरणागत भक्त जानिए, तीर्थ यात्रा के दौरान जो उनकी गृहिणी लाड़ो थी उसका अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से शरीर छूट चुका था, इसलिए अकेले रह गए थे दयाराम पंडित जी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने कहा भैया तुम्हारा तन मन अशुद्ध हो चुका है, इसके स्पर्श करने से तुम अशुद्ध हो, और ये पारस से जो सोना प्रकट करते हो ये लोभ सर्व पाप का मूल है। इसलिए सच्चे पारस तो संत सदगुरु होते हैं जो जीव को भगवान की शरणागति प्रदान करके पार्षद देह प्राप्त कराते हैं। देखो ऐसा है, इस पारस को यदि तुम शिष्य बनना चाहते हो तो पारस को जमुना में फेंक दो और फेंक करके फिर हमारे पास आओ, स्नान करके हम तुम्हें दीक्षा देंगे। पारस शोधन परिहर्यो सेवक अकबर साई, श्री स्वामी हरिदास सम और बताऊं काई, और बताऊं काई अवधि वैराग्य ज्ञान की, भक्त सुमूर्तिवंत प्रेम निदशा ध्यान की। भगवत रसिक अनन्य मिले गुरु पूरे पारस, पूरे पारस तो गुरुदेव ही है। स्नान करके आए, साष्टांग प्रणाम किया। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने उनको नवीन वस्त्र धारण करा करके गले में तुलसी की कंठी बांधी, मस्तक पर तिलक दिया और नाम दयाराम से दयालदास जी रख दिया। प्रथम दयालदास जी है, दो दयालदास जी का वर्णन आता है स्वामी जी के चरित्र में। तो प्रथम दयालदास जी ये है। अब स्वामी जी की कृपा से
भजन में, ध्यान में प्रिया प्रीतम का दर्शन होने लगा, समाधि लगने लगी। कुछ दिन बाद अचानक कुछ मन में ऐसा आया, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, हाय यदि वो पारस होता तो उससे लोहा छुआ करके सोने के द्वारा हम परोपकार करते, दान पुण्य करते, सेवा करते। ऐसा मन में लोभ आते ही स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, दयालदास बोले जी सरकार, आज जमुना जी से एक अंजुली भर करके रज ले आना, डुबकी लगाकर जमुना जी के भीतर गहरे में डुबकी लगा कर लाना। बोले जो आ गया। स्नान करने गए, डुबकी लगाई और एक अंजुली रज भर करके जो ही जल के ऊपर लाए तो उसमें पारस ही पारस भरे थे। अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? तो मन में आया कि हमारे गुरुदेव अंतर्यामी हैं, मेरे मन में पाप का बाप जो लोभ आया था इसको नष्ट करने के लिए कृपा की है। इस प्रकार स्वामी जी के चरणों में आकर क्षमा मांगी। स्वामी जी महाराज ने कहा इस प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। और वो श्री दयालदास जी महाराज, इन्हीं दयालदास जी के दूसरे शिष्य द्वितीय दयालदास देवचंद्र और आगे का चरित्र निजमत में वर्णन करते हैं। श्री दयालदास जी का बड़ा सुंदर पद है, एक रस वो कठिन कठिन सज्जनता पारम, मोह रहित अति कठिन कठिन कामादिक जारन, जोग जुगति अति कठिन कठिन निस दिन को गई वो, कठिन बहुत बैराग कठिन निश दिन को तैबो, पतिव्रत पारन अति कठिन कठिन भजन निश दिन करन, दयाल एते जगत में श्री हरिदास प्राप्ति अति कठिन, कुंज बिहारी श्री हरिदास बीठल विपुल बिहारिन दास। बोलिए श्री दयालदास जी महाराज की जय। जय श्री राम।